नाजरीन, समा डिजिटल के साथ मैं हूं मीरा जीशान। समा का दस्तरखान में एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। नाजरीन, रोज़ की तरह मैं आज भी मौका फेस 6 में मौजूद हूं और आज मैंने सोचा कि बस ऐसे ही जाते हैं किचन में, देखते हैं कि इफ्तारी के लिए आज क्या बन रहा है। आज मैं आपके साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। प्रॉपर A to Z रेसिपी तो मैं आपके साथ अपने पिछले एपिसोड्स में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको दिखाते हैं कि बेसिकली मौका का इफ्तार मेन्यू है क्या, यानी मेन कोर्सेज में ओवरऑल क्या कुछ है और वो किस तरह से बनता है और इसको कितना वक्त लगता है। इस हवाले से बात करते हैं और देखते हैं कि आज इफ्तारी में स्पेशली क्या बन रहा है। तो मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, तो मैं मौका फेस 6 से किचन में मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए क्लब सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं जो वाइट ब्रेड में हैं, यानी सैंडविच ब्रेड के अंदर। ये शकील साहब हैं। शकील साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रोज़ा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, देख के महसूस हो रहा है, लेकिन ये कि सैंडविचेस तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर अभी ये बारबेक्यू चिकन जो इन्होंने मैरिनेट करके उसको ग्रिल किया हुआ है, उसके बारीक बारीक स्लाइसेस करके ऐड करेंगे। अपनी मौका स्पेशल सिग्नेचर सॉस ऐड करेंगे और सैंडविचेस तैयार कर देंगे। इसके साथ उन्होंने एग फ्राई किया हुआ है, इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख के उसको बनाकर ये इसके साथ सर्व करेंगे। इसकी प्रॉपर रेसिपी नाज़रीन मैंने अपनी पिछली एपिसोड में शेयर की हुई है, तो देयर इज़ नथिंग न्यू। लेकिन सबसे पहले सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। क्या रेडी हो रहा है, मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाजरीन, तो दूसरी जानिब हमारे पास शेफ तारिक साहब मौजूद हैं। शेफ तारिक साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोज़ा तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं लगा। क्या बात है, माशाल्लाह, ये स्पार्क होनी चाहिए। नाजरीन, शेफ तारिक साहब जो हैं वो हमारे साथ आज बनाने वाले हैं दही भलियाँ। दही भलियाँ, यानी दही फुल्कियाँ, दही पकौड़ियाँ, जो भी कह लें समझ आ जाता है। इसके अंदर अभी इन्होंने ये फुल्कियाँ भिगोकर रख दी हुई हैं। एक तरफ प्याज कट रहा है जी और टमाटर कटी पड़ी है जी, और क्या है उसमें? आलू बॉइल्ड आलू जो है वो क्यूब साइज में कट करके इन्होंने रखे हुए हैं। इसकी अब सिर्फ मिक्सिंग बाकी रह गई है। तो आप देखिए कि इफ्तारी में वक्त अभी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, मगर थोड़ा सा पड़ा है, लेकिन इफ्तारी साथ साथ तैयार होती जा रही है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी तरफ, देखते हैं वहाँ हमारे लिए क्या बन रहा है। जी नाज़रीन, तो अब तीसरी जानिब हमारे पास पकोड़े बन रहे हैं जो रमज़ान की शान है। हर घर में इफ्तारी में पकोड़े ना हो तो ऐसे लगता है जैसे इफ्तारी मुकम्मल नहीं है। और ये शेफ़ उस्मान हैं। शेफ़ उस्मान, कैसे हैं आप? जी मैम ठीक। मैं रोज़ा तो नहीं लग रहा? नहीं। बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए पूछ रही थी कि ज़रा बंदा थोड़ा तंग ना करे ना, ज़रा ज़्यादा सवालात ना करे, अगर किसी को थोड़ी सी महसूस हो रही है कमी बेशी। तो उस्मान, ये आप किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके पकौड़ों की जो शेप है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है, कि बड़ा मैटर करता है कि कुछ लाइक आप किसी तरह से उसको जब डाल रहे हैं ऑयल में तो आप एग्जैक्टली उसकी रेशो क्या रख रहे हैं? ये मैम हमारे ना उंगलियों का हिसाब होता है, उसके बाद फिर ये टेम्परेचर होता है, उसके बाद जब कलर आता है हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके साथ निकालते हैं आप? जी नहीं, इसके साथ निकालते हैं। ठीक है, इसके साथ निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अभी तो ये बिल्कुल लाइक ऑयल के अंदर है। जब ये थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तो हमें अंदाजा होगा कि पक गए हैं। जी पक गए, फिर हम इनके रेड होने का वेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है नाज, तो हमारे पकौड़े जो हैं वो बन रहे हैं साथ साथ। और अब देखते हैं हम कि चौथी जगह पर क्या बन रहा है, क्योंकि कुछ और भी है हमारे इफ्तार मेन्यू। जी नाज़रीन, तो चौथी तरफ हमारे पास गार्लिक राइस बन रहे हैं और इसके साथ आज हम क्या सर्व करेंगे? चिकन चिली ड्राई आज हम इसके साथ सर्व करने वाले हैं। हमारे पास अभी 4 चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं, इसमें 5 से 6 मिनट और लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारा चिकन चिली ड्राई रेडी होगा। मैंने इन तमाम चीज़ों की रेसिपीज़ आपके साथ मेरी पिछली एपिसोड्स में मैंने शेयर की हुई हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हर चीज़ जब रेडी होती है तो मौका का इफ्तार मेन्यू किस तरह का लगता है। तो मुझे 2 मिनट और दीजिए, अभी हमारी ऑलमोस्ट हर चीज़ तैयार हो रही है। एक तरफ टेंडर्स भी बन रहे हैं, आपको बताएंगे कि टेंडर्स जो हैं वो हमने किस तरह से सर्व किए हैं और टेंडर्स की रेसिपी भी मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करूँगी। तो अभी आपको कुछ ही वक्त में इसकी सर्विंग दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे सामने ज़बरदस्ती हमारी इफ्तारी तैयार है। आप देखें, इस तरह से आप इसको सर्व करें। और मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है जब इफ्तारी में आप, आज हमने थोड़े से वक्त में ये सब चीज़ें बनाई हैं। गार्लिक राइस विद चिकन चिली ड्राई है, खजूरें हैं, पकौड़े हैं, टेंडर्स हैं जो हमने फ्राई किए थे, उसके बाद रैप्स हैं। रैप्स की रेसिपी मैंने आप अपनी पिछली एपिसोड्स में आपके साथ प्रॉपर शेयर की थी, आप वो देखिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपके सामने दोबारा फिर से रैप्स की रेसिपी शेयर कर दूँगी। दूसरी तरफ हमारे पास क्लब सैंडविचेस हैं। सॉस में हमने ये हमारी गार्लिक मायो सॉस है, उसके बाद ये हमारी चिली सॉस है और ये हमारी मौका स्पेशल टैरागोन सॉस है। ये भी हमारी जो मायो है ये हमारी मौका स्पेशल है, लेकिन इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म की इफ्तार प्लेट हमारी रेडी है, जो हमारा मौका का बेसिक
मेन्यू है, इफ्तार मेन्यू है, ये बुफे है और इसके अलावा आप इसको घर में भी बना सकते हैं। ये मौका कि हम लोग बहुत शुक्रगुजार है कि मौका ने हमें अपॉर्चुनिटी दी और हमने उनके किचन में आके उनका मेन्यू जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया है। मुझे शेफ़ तारिक को, शेफ़ आतब सबको इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।